Good morning, students. My best wishes for you, and I hope that you are enjoying your study. Today, we are going to continue study of motion, which is chapter number 8 of your science, and it is lecture number 6, and the topic is average speed. Student, as you know that speed is defined as ratio of total distance traveled by object to the time taken, and now I am talking about average speed. It is a measure of total distance covered in a given time, denoted by V. Average is equal to total distance upon total time. Its unit is meter per second. And second topic is instantaneous speed. That means it is measure of distance covered at every instant of time. Okay, dear students, here two types of speed: average speed, that means and instantaneous speed. Instantaneous speed that means अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रहा है, ए से बी जाता है वो, ओके, ए से बी जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग उसकी पार्टिकुलर किसी एक टाइम पे उसकी स्पीड देखेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। बट अगर एवरेज स्पीड की हम लोग बात करेंगे तो मान लीजिए ए से बी तक ऑब्जेक्ट को मूव करने में, मान लीजिए कोई सिटी है, सिटी ए और ये सिटी बी, ए सिटी से बी सिटी व्हीकल से मूव करती हैं। तो यहाँ पे जो है पाथ में मान लीजिए क्रॉसिंग आएगी, ब्रेकर्स आएंगे, ब्रिजेज आएंगे। तो क्या होता है, तो अगर मान लीजिए कोई व्हीकल ए से बी की ओर जाएगा, मूव करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना, और ब्रिज पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ब्रेकर पे स्पीड कम हो जाएगी। अगर रेलवे क्रॉसिंग है, हो सकता है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन हम जब कोई व्हीकल ए से बी पे जाता है, दैट मीन्स ए सिटी से बी सिटी पे जाता है, तब हम लोग उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं कि उसका टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल कितना टाइम लगा, तो इससे जो कैलकुलेट होता है उसे हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। एंड अगर मान लीजिए ये किसी पार्टिकुलर टाइम पे बोला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 5:30 पर इसका स्पीड कितना था, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी. It is defined as ratio of displacement to the time taken of a moving object. That means it is defined as ratio of displacement to the time taken of a moving object. That means कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। इट्स यूनिट इज आल्सो मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एज यू नो दैट स्पीड इट इज सिमिलर टू स्पीड, बट the speed depends on distance upon time and velocity depends on displacement upon time. It is a vector quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। तो डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो इस पर अगर वेलोसिटी डिपेंड करे तो वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो दैट मीन्स आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। हम लोग अगर वेलोसिटी में और कुछ डिस्कस करेंगे तो दैट मीन्स वेलोसिटी में केवल और केवल क्या होता है, स्पीड में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, बट वो मोशन की डायरेक्शन को नहीं इंडिकेट करता। बट अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या वेलोसिटी क्या इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करेगा, उसके साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज द मेजर ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इन अ गिवन टाइम। दैट मीन्स वी एवरेज इज इक्वल टू रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, अपॉन टोटल टाइम। इट्स यूनिट इज आल्सो मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है
यहाँ यहीं इसी में हम लोग में कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी मोशन करता है तो उसकी एवरेज हम लोग कैसे एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे हम लोग। ओके, आई थिंक you are getting my points. Thank you. Students, I am talking about difference between speed and velocity. There are many differences. First is speed depends on distance covered by moving object. स्पीड क्या करता है, स्पीड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करता है उस पर डिपेंड करता है। बट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो दैट मीन्स हमने पहले ही देखा था, पहले भी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसीलिए स्पीड हमेशा जो है मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, बट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। सो वेलोसिटी में बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकेंड डिफरेंस इज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स स्पीड केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड को मूविंग ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ना कि मोशन के डायरेक्शन को। एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ मोशन की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड थर्ड, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसा कि हमने डिस्कस कर दिया। एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। थैंक यू।